हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन विद सरिता राजपूत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम साइकोलॉजी के अंतर्गत विकास की अवस्थाएं पढ़ा रहे थे। विकास की अवस्था में कल हमने शैशवावस्था को कंप्लीट कर दिया गया था। आज हमारा है बाल्यावस्था और किशोरावस्था, दो के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। बाल्यावस्था को हम चाइल्डहुड कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं चाइल्डहुड क्या है, चाइल्डहुड की क्या विशेषता है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। चाइल्डहुड के अंतर्गत सबसे पहले देखते हैं चाइल्डहुड। बाल्यावस्था वह अवस्था है, चाइल्डहुड क्या है, बाल्यावस्था। चाइल्डहुड वह अवस्था है जो 5 से 6 या 12 वर्ष तक चलती है। 5 से शुरुआत होगी या 6 से, ये 12 वर्ष तक हमारी चलती है बाल्या अवस्था। तो इसके विकास की गति मंद हो जाती है। 12 वर्ष के बाद विकास की गति इसमें मंद हो जाती है, इसमें विकास की गति मंद हो जाती है। इसका मंद होना भी आवश्यक है। विकास की गति मंद हो जाएगी तो इसका मंद होना क्यों आवश्यक है। क्वेश्चन बनता है इसका मंद होना क्यों आवश्यक है। क्योंकि मंद होने के कारण विकास में मजबूती आ जाती है, विकास में मजबूती आ जाती है। बाल्यावस्था के अंदर विकास की गति मंद हो जाती है, तो मंद होने के कारण विकास में मजबूती आ जाती है। परिपक्वता मतलब मजबूती, इसके अंतर्गत मजबूती आ जाती है। बाल अवस्था को हम गैंग एज के नाम से भी जानते हैं, बाल अवस्था को हम गैंग एज के नाम से भी जानते हैं। नेता बनने की इच्छा होती है, जो बाल अवस्था होती है इसमें व्यक्ति चाहता है कि हम नेता बन जाए, अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है। इसमें वह अपने आप को सबसे बड़ा समझता है, घर में मैं ही बड़ा हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं था। गैंग एज मतलब एक ग्रुप समूह में रहने की इच्छा होती है, गैंग उसी को हम गैंग एज कहते हैं। इसमें नेता बनने की बहुत इच्छा होती है, इसमें नेता बनने की इच्छा होती है। जो बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं, मतलब चाइल्डहुड की जो हमारी विशेषताएं हैं उनको हम देखते हैं। चाइल्डहुड की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो यहाँ सबसे पहले चाइल्डहुड की विशेषता देखते हैं। शारीरिक विकास में स्थिरता आती है, शारीरिक विकास के अंदर मतलब स्थिरता आ जाती है। शारीरिक विकास हमारा रुक जाता है, विकास रुक जाता है। और मानसिक विकास में भी स्थिरता आती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मानसिक विकास में भी स्थिरता। व्यक्ति में चाइल्डहुड वाली ऐसी अवस्था होती है, इस अवस्था में मानसिक विकास भी मंद गति से होने लगता है। मानसिक विकास भी हमारा मंद गति से, स्लो मोशन से होने लगता है। इस जो चाइल्डहुड वाली अवस्था है, इसमें संग्रह करने की आवश्यकता व्यक्ति में ज्यादा रहती है। व्यक्ति संग्रह अधिक करता है इस अवस्था में। चाइल्डहुड में व्यक्ति संग्रह करता मतलब किसी चीज को, मतलब पैसे इकट्ठा करना, कोई वस्तु को इकट्ठा करना, अपनी बुक्स से इकट्ठा करना, मतलब हर चीज को वो संग्रह करके मतलब इकट्ठा करके जोड़ के रखता है। किसमें, बाल्यावस्था चाइल्डहुड के अंतर्गत। फिर इसके बाद आता मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, जो चाइल्डहुड वाली विशेषता से मानसिक योग्यता में वृद्धि होती है, इसमें विकास होता है। मानसिक योग्यता में वृद्धि। जिज्ञासा की प्रबलता, जो चाइल्डहुड के अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है जिज्ञासा की प्रबलता। इसके अंदर व्यक्ति चाहता है, सब कुछ जानने की इच्छा करता है कि मुझे ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, मतलब उसके क्यों क्या कैसे वाले सवाल ज्यादा उठते हैं, क्योंकि वह जानना चाहता है मतलब ये बात सच है या गलत है। जैसे कि कहा जाता है कि नेता कैसे बनते, तो वह उसके दिमाग में चलता है नेता कैसे बनते हैं। काफी इसके एग्जाम्पल, जैसे काफी बच्चे होते हैं उन्हें यही पता नहीं रहता कि सूरज किस दिशा से उगता है, तो वो सवाल करते हैं सूरज किस दिशा से उगता है, जैसे कहा जाता है पूरब से। तो उसके बाद वो सवाल करते क्यों उगता है, पश्चिम से क्यों नहीं उगता। इसमें मतलब सवाल जवाब की ज्यादा इच्छा होती है, इसमें व्यक्ति जिज्ञासा अधिक करता है, जानने की इच्छा करता है। नेक्स्ट इसका पॉइंट आता है चाइल्डहुड के अंतर्गत समूह भावना का विकास। समूह भावना का विकास, इस अवस्था में व्यक्ति समूह में रहने का विकास करता, मतलब एक प्री ग्रुप में, मतलब हम ग्रुप में एक मतलब पार्टी टाइप की बना के रखते, एक ग्रुप में रहना चाहते हैं, अपने हम समूह के, अपने स्वयं वाले एज के व्यक्तियों के समूह में रहना पसंद करता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है किशोरावस्था, जिसे हम बोलते हैं एडोलेसेंस एज या टीन एज। किशोरावस्था को क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस एज या टीन एज। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारा आता है एडोलेसेंस एज या टीन एज। इसके अंतर्गत हम देखते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले इसके अंदर नेक्स्ट पहला हमारा पॉइंट आता है हमारा किशोरावस्था कब से कब तक मानी जाती है। तो किशोरावस्था को हमने दो पार्ट में बांटा गया, पूर्व किशोरावस्था
उस उत्तर किशोरावस्था, दो पार्ट है, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पूर्व किशोरावस्था हमारी क्या है। तो पूर्व किशोरावस्था की एज है 13 से 19 वर्ष। ये हमारी पूर्व किशोरावस्था है, 13 से 19 वर्ष। इसे टीन एज भी बोल सकते हैं, 19 वर्ष तक होती है। फिर इसके बाद हमारी आती है पूर्व किशोरावस्था। किशोरावस्था 13 से 19 वर्ष होती है। फिर इसको 13 से 19 वर्ष को दो भागों में बांटा गया है। पहला आता है पूर्व किशोरावस्था, नेक्स्ट हमारा आता है उत्तर किशोरावस्था। तो पूर्व किशोरावस्था की एज क्या है? पूर्व किशोरावस्था के अंतर्गत हम 13 से 16 वर्ष तक के व्यक्तियों को रखते हैं। 13 से 16 वर्ष तक के व्यक्तियों को हम पूर्व किशोरावस्था के अंतर्गत रखते हैं। 13 से 16 वर्ष तक के व्यक्तियों को हम पूर्व किशोरावस्था के अंतर्गत रखते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है उत्तर किशोरावस्था। उत्तर किशोरावस्था में हम किस ग्रुप के व्यक्तियों को रखते हैं? उत्तर किशोरावस्था में हम 16 से 18 वर्ष तक के 16 से 18 वर्ष तक के व्यक्ति को हम उत्तर किशोरावस्था के अंतर्गत रखते हैं। फिर इसके बाद रखते हैं, फिर इस एज को हम तूफान की अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तूफान की अवस्था भी कहते हैं। एडोलेसेंस एज या टीन एज को हम तूफान की अवस्था भी कहते हैं। इसे हम जीवन का सबसे कठिन काल भी कहते हैं, जीवन का सबसे कठिन काल भी कहते हैं। एडोलेसेंस एज को जीवन का सबसे कठिन काल भी वो कहते हैं। इस कठिन काल कहते हैं, सबसे कठिन काल बोला जाता है, काल बोला जाता है। इस अवस्था में सामाजिक प्रवृत्ति ज्यादा होती, मतलब समाज में रहने की इच्छा ज्यादा होती, समाज में व्यवहार रखने की, समाज में रहने की, समाज में घूमने फिरने की इच्छा ज्यादा होती। किसमें? टीन एज या एडोलेसेंस एज, जिसे हिंदी में बोलते हैं किशोरावस्था। इसमें समाज प्रवृत्ति ज्यादा होती है और इस एज को पर्टिकुलर नाम भी दिया गया है, टीन एज भी कहा गया है। क्या कहा गया है? टीन एज। शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र होता है। इसके अंतर्गत शारीरिक और मानसिक विकास हमारा तीव्र होता है। क्या होता है? शारीरिक और मानसिक विकास इसमें तीव्र होता है। नेक्स्ट इसमें परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले इसमें नेक्स्ट परिभाषा या डेफिनेशन हमारी आती है किशोरावस्था को किसके अनुसार है? किशोरावस्था को बड़े संघर्ष, तनाव, दबाव, विरोधा या झंझावट व तूफान की अवस्था कहते हैं। ये किसने? स्टैनली हॉल के अनुसार है हमारी परिभाषा। किशोरावस्था को बड़े संघर्ष, तनाव, दबाव, विरोध, झंझावट और तूफान की अवस्था कहते हैं। इसमें जो विशेषताएं आती हैं किशोरावस्था के अंतर्गत, इसमें विशेषता सबसे पहले देखते हैं शारीरिक व मानसिक विकास में तीव्रता होती है। सबसे पहले इसकी विशेषता आती है शारीरिक व मानसिक विकास में तीव्रता अधिक होती है। व्यक्ति के अंदर जो उसका शारीरिक मतलब बॉडी का विकास होता है, उसमें उसकी अधिकता, बॉडी के विकास में अधिक परिवर्तन दिखाई देता है और मानसिक विकास में भी अधिक परिवर्तन दिखाई देता है। इसमें अधिक तीव्रता होती है, अधिक तीव्रता पाई जाती है। व्यवहार में भिन्नता होती है। जो हमारा एडोलेसेंस एज होता है, इसमें व्यवहार में भिन्नता होती है। इसमें व्यवहार के अंतर्गत अधिक भिन्नता पाई जाती है। इसमें जो व्यक्ति होते हैं वह धर्म या ईश्वर के प्रति आस्था अधिक रखते हैं। धर्म, ईश्वर के प्रति आस्था अधिक रखते हैं, उनका ईश्वर से अधिक विश्वास होता है। काम शक्ति में परिपक्वता होती है, काम शक्ति में भी परिपक्वता होती है। व्यवसाय चयन की भी चिंता होती है। जो किशोरावस्था होती है उसमें व्यक्ति को एक टेंशन, तनाव रहता है कि हमें इस अवस्था में कुछ ना कुछ व्यवसाय करना चाहिए। अब इस अवस्था में व्यक्ति माता पिता पर निर्भर कम रहना चाहता है, इसलिए इस व्यक्ति में बच्चों को व्यवसाय की भी चिंता रहती है। किसकी? व्यवसाय की। इस उम्र में जो किशोरावस्था है इसकी विशेषता नेक्स्ट देखते हैं हम। स्वतंत्र एवं विद्रोह की भावना होती है। व्यक्ति इसमें स्वतंत्र रहना चाहता है, स्वतंत्रता पूर्वक जीना चाहता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर का मतलब एक स्टेटमेंट आता हमारा किलपैट्रिक का। एक स्टेटमेंट यहाँ देखते हैं किलपैट्रिक का। जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था है। जीवन का सबसे कठिन काल हमारा किशोरावस्था है। ये किसने कहा है? किलपैट्रिक ने। किलपैट्रिक ने किशोरावस्था को बसंत काल भी कहते हैं। किशोरावस्था को
हम बसंत काल कहते हैं। फ्रेंड्स, आज हमारी विकास की अवस्थाओं को विस्तार पूर्वक से हमने पूरा किया है। अगर फ्रेंड्स हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।